नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज हम बात धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर करेंगे, जिसने संसद से लेकर सड़क तक सियासत को गरमाया हुआ है। न सिर्फ सियासत गरमाया बल्कि कई सारे सवालों को भी जन्म दे दिया है। खुद को हिंदू बताने वाले धर्म जागरण समिति के क्षेत्रीय प्रमुख राजेश्वर सिंह के उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि 2021 तक देश के मुस्लिम और ईसाइयों को हिंदू बना लिया जाएगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश है, यहां ईसाई और मुसलमानों के रहने का अधिकार नहीं है। जो बयान राजेश्वर सिंह दे रहे हैं, उस बयान पर आज हमारा सवाल यह है, देश को बांटने वाले सामाजिक ठेकेदारों को कानून का डर क्यों नहीं है? इस तरीके के उल जलूल बयान सार्वजनिक तौर पर दे दिए जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों समाज को ऐसे संगठन का बहिष्कार कर देना चाहिए जो समाज को बांटते हैं? ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। इस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आप लगातार फ्लैश होता देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, अलग अलग बयान दिए जाते हैं और आए दिन ऐसे बयान सामने आ जाते हैं। सवाल यही है कि आखिर कानून का डर या कानून का भय क्यों नहीं है? यही सवाल लेकर आज हम हरियाणा की आवाज में आए हैं, जिस पर हम आम जनता यानी कि आप सबकी राय लेना चाहते हैं। नंबर लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता को खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है। आप हमें कॉल कीजिए और खुलकर बोलिए। जो भी में आपकी राय है आप हम तक पहुंचाइए। जी हां, संविधान के तहत हर एक व्यक्ति जो भारतीय है उसे अपना धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर ये संवैधानिक तौर पर जायज है, अगर इसको कानूनी तरीके से किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं। अगर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है या लालच देकर धर्मांतरण करने की कोशिश की जाती है तो फिर वो कानूनी अपराध भी है। लेकिन इस तरह के बयान दे देना किसी एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को, तो फिर कहां तक ये जायज है और आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये भी बड़ा सवाल है। क्या समाज को ऐसे संगठनों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए जो कि इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बात या अराजकता फैलाने वाले बयान देते हो सार्वजनिक तौर पर? राजेश्वर सिंह जो कि धर्म जागरण समिति के क्षेत्रीय प्रमुख हैं, उनके बयान का हवाला देकर आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, पानीपत से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, शर्मा जी बताइए, क्या राय रखते हैं? ये जो मैडम, ये जो 2021 का नारा लगा रहे हैं लोग जी मैडम, ये जो 2021 का नारा लगा रहे हैं जी, इससे ये प्रतीक होता है कि हिंदुस्तान में बहुत जल्दी आग लगने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीवी शर्मा जी आपका। आप इस पर क्या राय रखते हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में आप भी शामिल हो सकते हैं अपने राय के रखने के सिलसिले में। चूंकि हरियाणा का आवाज आप ही से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाता रहा है। इस तरह के बयान देना, धार्मिक उन्माद पैदा करना, अराजकता फैला देना, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? क्यों चुप है? और आखिर ऐसे संगठनों का जो इस तरह के बयान देते हैं, किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे धर्म को नहीं मानते, उसका बहिष्कार करते हैं या उसके खिलाफ ऐसे उलझुल बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या समाज को ऐसे संगठनों का बहिष्कार कर देना चाहिए? ये सवाल भी आज हम उठा रहे हैं। बिल्कुल, धर्मांतरण को लेकर लगातार हल्ला बोल किया जा रहा है। संसद में भी जो विपक्ष है वो जमकर हमला कर रहे हैं, जमकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। और इसी मुद्दे को आज हम भी लेकर आए हैं कि आए दिन इस पर नए नए बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या आखिर कानून का डर या कानून का भय जो है वो नहीं है? इसी पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। और आखिर क्यों सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, इसी पर हम आम जनता यानी कि आप सबकी राय लेना चाहते हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। जींद से रवि हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि जी बताएं, क्या राय रखते हैं आप? देखिए, 21वीं सदी में मनुष्य टेक्निकली बहुत आगे बढ़ गया है जी। लाठों से लड़ने वाला व्यक्ति आज एटम बमों से लड़ रहा है, लेकिन मानसिकता वही दूसरी सदी की है जी। हमें मानसिकता बदलनी होगी। सरकारें कुछ नहीं कर सकती। आम जनता को जागरूक होना होगा, नेताओं को जनता का सेवक बनाना होगा, न कि शासक।
तभी समस्या का हल हो सकता है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। सवाल आज का हमारा यही है, धर्मांतरण को लेकर हमने सवाल उठाया है। आए दिन नए नए बयान दिए जा रहे हैं, तो आखिर क्यों इसे नहीं रोका जा रहा है और आखिर क्यों इस पूरे मुद्दे पर कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। करनाल से कॉलर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताएं क्या राय है आपकी। मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन तमाम दर्शक जो हैं वो लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और हम यही जानना चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आम जनता यानी कि आप सब क्या सोचते हैं। और नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। इस मुद्दे को लेकर लगातार जो हम बात कर रहे हैं, अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानने वाले ये सामाजिक संगठन, ऐसे लोग जो जुलूल बयान देते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने की स्थिति अपने बयानों से पैदा करते हैं, इन पर क्या सरकार कोई कार्रवाई करती नहीं दिखाई दे रही है? क्या समाज को ऐसे संगठनों का बहिष्कार कर देना चाहिए? चलिए, जींद से रमेश हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नाम रमेश सर, मैं बिलीपड़ा से बोल रहे हैं। जी बताइए, क्या राय रखना चाहते हैं? बात ये है मैडम, जब भारत आजाद हुआ उस टाइम 1947 में कत्लेआम मचे थे। उस टाइम पाकिस्तान बना दिया गया था, मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए बनाया था हिंदुस्तान। तो उस टाइम गांधी ने के अपना बड़पन दिखाते उसमें कह दिया वो अगर मुसलमान ही आने नहीं से तीनों में भाईचारे के तौर पर रहेगी। अगर उसकी बात को दे जाए, ठहराया जाए, उसकी बात को माना जाए, तो उस टाइम जब ये मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म रहते हैं हमारे इंडिया में, ये सारे धर्म इकट्ठा रह के आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं गांधी के साथ, सुभाष जी के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिंदुस्तान विभिन्न संप्रदायों, अनेकता में एकता वाला देश है। ऐसे में इस तरह का बयान देना, एक धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली स्थिति और अराजकता पैदा करना, ये बयान कहां तक जायज है? अगर ये बयान नाजायज है, अगर ये बयान सही नहीं है, गैर वाजिब है, तो इस पर सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है? ये भी सवाल आज हम उठा रहे हैं। करनाल से महक हमारे साथ जुड़ी हुई है दर्शक। महक जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। महक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? महक, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे, जब आप कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो आप अपनी राय है वो सही ढंग से हम तक पहुंचा सके। और नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर, जो आज मुद्दा हमने हरियाणा की आवाज में उठाया है, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अंबाला से गुरु सेवक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुरु सेवक जी, बताएं क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर आप? ये हमारी ये है कि अगर हम भी यहाँ पर हिंदुस्तान में सब हिंदू रहेंगे तो हमारे में और पाकिस्तान में क्या फर्क है जी? इंसान को ना हिंदू ना मुसलमान इंसान बनाइए, सबको एक बहुत नेक विचार, बहुत शुक्रिया आपका अपनी अहम राय को हम तक पहुँचाने के लिए। राम हमारे साथ जुड़े हुए गुड़गांव से। राम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आखिर ऐसे बयान आते क्यों हैं? मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, अगर हमारे कानून में कमियां ना होती तो ऐसे बयान ना आते। आंध्र प्रदेश के दो भाई कुछ भी कह देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो गवाहों के अभाव में बरी क्या कर दिया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के गुण गाने चाहिए जी। ऐसे बयानों पे ना तो हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, कुछ मीडिया वालों से भी कुछ विचार ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को भी नहीं बताने चाहिए, जो देश में हिंसा जिससे भड़के, उन विचारों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी अपनी राय इस मंच तक रख सकते हैं। कोई संवेदनशील मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुद्दा जनता सब जानती है। इस पर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई में सरकार इस मुद्दे के प्रति उदासीन दिखाई दे रही है?
क्या ऐसे विचारों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे बयान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि अनर्गल बयान देते हैं, उलझुल बयान देते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे संगठनों का क्या समाज को बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? तमाम बड़े सवालों पर आप क्या राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। रणधीर हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। रणधीर जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैडम, अगर ये लोग हिंदू है ना, तो मुझे हिंदू कहलाने में भी शर्म आती है। इनको इतना भी नहीं पता कि वे सभी कंट्री के नागरिक होते हैं। कल को मैं मुसलमान बन जाऊं तो ये मेरे को छेड़ देंगे। शर्म आती है मुझे तो ऐसे दुष्टों की बात सुन के। बहुत शुक्रिया। तो आप क्या राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। करनाल से मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जी। हिंदू मुसलमान के बीच की जो मेन बात है जी, कि चलिए संपर्क टूट गया है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी संप्रदाय की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो बयान आया है उसके हिसाब से जो धार्मिक उन्माद फैलाने की स्थिति पैदा की जा रही है, ये कहा गया है ईसाइयों को भी और मुस्लिमों के ऊपर भी एक बयान दिया गया है। अनेकता में एकता, और विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, ये सबको पता है, लेकिन इस तरह के बयान देना कितना जायज है और इस पर सरकार क्या कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर आज हमने सवाल उठाया। बिल्कुल। स्वर्णजीत हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी मोदी साहब जब पावर में आए थे। जी। हेलो जी, बताएं। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ एक ही नारा दिया कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ये 250 करोड़ मेरी दोनों इनकी बुझाएं हैं। तो अभी किस तरह की कंट्री को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, हमारी समझ से परे। कभी उठ के कोई बयान दे देता, कभी उठ के दूसरा नेता कोई बयान दे देता। जो देश को बांटने वाले ये कर रहे हैं, इसके ऊपर मोदी साहब को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ मेरी राय तो नहीं मैम, मैं तो जस्ट एक सजेशन है कि क्या मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग जो मीडिया में बैठे हुए, क्या ये हमारे सजेशन जितने आप ले रहे हो, जितनी फोन कॉल्स ले रहे हो, क्या ये आप सरकार तक पहुंचाओगे? हरियाणा की आवाज का मकसद ही है कि आपकी आवाज को सियासतदानों तक पहुंचाना, लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है ये सबको जानना बेहद जरूरी है, ताकि कंसेंसस बन सके, मालूम चल सके कि हरियाणा की जनता इस बयान को लेकर कितनी खफा नजर आ रही। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद सरकार कुछ एक्शन लेगी इसके ऊपर? ये सरकार के संज्ञान पर निर्भर करता है। अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती है तो जरूर इस पर कोई कदम होगा। कई बार ऐसे वाकया हो चुके हैं जिस पर कार्रवाई हुई है। अच्छा, आप ये बताएं कि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसे बयान जो देते हैं, जो लोग जो संगठन से ताल्लुक रखते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है क्या? क्योंकि ऐसे खुले मंच पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। नहीं, वो ये एक्चुअली होता है, इसमें ये है कि ये सिर्फ दिखाया जाता है और सुना जाता है, कार्रवाई इसके बाद ऊपर कुछ नहीं होती। हमारी तो ये राय है, या तो इस पे एक्शन लिया जाए तो बात है कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। तो एक्शन लिया जाना चाहिए, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्शन नहीं लिया जाता। इससे पहले जितने भी तमाम बड़े बड़े विवाद बयानों पर हुए हैं, उस पर सिर्फ माफी दे करके या क्षमा मांग करके पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आगे के लिए कड़ा संदेश जो है दूसरे लोगों के लिए नहीं दिया जाता है। चलिए, अंबाला से राम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैडम, एक्चुअली बात ऐसे है कि जो ये आपने मुद्दा उठाया है आज, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है, इसमें मैं अपनी राय सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी का भारत है और सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ये नहीं है कि ऐसे बांटना चाहिए समाज को, भाईचारे से रहना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये नहीं है कि एक जाति के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए ये बयान जो भी देते हैं बिल्कुल गलत है। ऐसे सामाजिक संगठनों पर बहिष्कार करना चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को, पीएम को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारी राय तो यही है, भाईचारे से रहना चाहिए। 21वीं सदी का बहुत शुक्रिया राम आपका अपनी सहम राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सामाजिक संगठन जो इस तरह के उनसे जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह के बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना। सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, सरकार को भी इसके प्रति एक्शन लेना चाहिए, कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, ताकि आने वाले आगे जो बयान लोग देंगे या फिर जो मंशा रखते हैं इस तरह की विचारधारा का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए सख्त मैसेज जाएगा, ताकि वो ऐसे बयान सार्वजनिक मंच से ना दे पाए। बिल्कुल, लगातार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं। अब धर्मांतरण को लेकर जो बयान सामने आया है, इसी मुद्दे पर आज हमने हरियाणा की आवाज में सवाल पूछा है कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हो, अपनी राय हम तक
पहुंचा सकते हैं। हरियाणा की आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इसी मुद्दे के साथ आपकी राय को जानने का इस सिलसिला ब्रेक के बाद भी यूं ही जारी रहेगा। एक्सीएल करे मंडूसी पर सबसे तेज। ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा की आवाज में आज हम बात धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर संसद के गलियारों में भी हंगामा मचा हुआ है। राजेश्वर सिंह जो कि धर्म जागरण समिति के क्षेत्रीय प्रमुख हैं, उनका जो बयान आया है कि 2021 तक देश के मुस्लिम और ईसाइयों को हिंदू बना लिया जाएगा। इस बयान पर आखिर सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या समाज को ऐसे संगठनों का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए जो उस तरह के अराजकता फैलाने वाले बयान देते हैं? इन तब सवालों को आज हम उठा रहे हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आप लगातार फ्लैश होता देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि आम जनता क्या सोचती है, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जो बयान सामने आया है उस बयान में कहा गया है कि 2021 तक देश के मुस्लिम और ईसाइयों को हिंदू बना लिया जाएगा। तो ये एक विवादित बयान दिया है। इसी पर हम हरियाणा की आवाज में आम जनता से सवाल कर रहे हैं कि आप इस पूरे सवाल पर क्या राय देना चाहते हैं। क्योंकि सवाल यही है कि सरकार इस पूरे मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठाती है, क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कभी किसी बयान पर माफी मांग ली जाती है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन आज ये मुद्दा है कि आखिर लगातार इस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं, इस पर सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता को खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है। हम आम जनता को खुलकर बोलने का मौका दे रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, खुलकर बोलिए, जो भी जहन में आपकी राय है आप हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है और आप अपनी आवाज यहां बुलंद कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। आखिर क्यों सरकार इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? इस तरह का बयान कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि भारतीय गणतंत्र में हिंदू धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। ये आंकड़े बता रहे हैं 2001 जनगणना के मुताबिक भारत में 19% अल्पसंख्यक है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम 14 करोड़ हैं। 21वीं सदी में आज भी भारत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर पीड़ित नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये मानसिकता कब बदलेगी और ऐसी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार अब तक गंभीर नजर नहीं आ रही है। क्या सरकार को ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ, ऐसे अराजकता पूर्ण बयान देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या जनता इस पर क्या राय रखती है? और समाज, चूंकि ये लोग समाज में ही रहते हैं, हमारे ही समाज का हिस्सा है, तो क्या समाज को ऐसे संगठन, ऐसे व्यक्तियों का जो कि अनर्गल और ये कह सकते हैं कि उलझुल बयान देते हैं, उनके संगठन को उसको बहिष्कृत नहीं कर देना चाहिए? ऐसे लोगों को बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए समाज से? इन तमाम सवालों को आज हम उठा रहे हैं। दरकार आपकी राय की है। आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन हमारी खुली है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? बेहिचक, बेबाक, हर बार की तरह हमने भी आपके इस मुद्दे को उठाया हुआ है। जानने की कोशिश यह है कि हरियाणा की आवाम इस मुद्दे पर क्या रुख रखती है, क्या सोचती है वाकई में कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और अगर ये ऐसा है तो सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए। अगर उठाने चाहिए तो सरकार क्या कदम उठाए ताकि कड़ा मैसेज एक जाए आने वाले लोगों के लिए, आने वाले बयानों के लिए, जो बयान देते हैं लोग और जो इस मंशा को पाले हुए हैं, जो इस विचारधारा पर चलते हैं कि एक धर्म की आड़ लेकर वो दूसरे धर्म की बुराई करें, सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल करें आलोचना करने को लेकर। तो एक बड़ा सवाल अपने आप में है कि एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश बयान के जरिए, लेकिन सरकार चुप, उदासीन नजर आ रही है। सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए क्या? उससे भी ऊपर क्या समाज को ऐसे लोगों, ऐसे संगठन का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आपकी बेबाक राय को हम आमंत्रित करते हैं हरियाणा की आवाज में। बिल्कुल, धर्मांतरण का जो पूरा मुद्दा है वो गरमाता जा रहा है। दिन पर दिन इस पर नए बयान दिए जा रहे हैं और धर्म जागरण समिति के क्षेत्रीय प्रमुख राजेश्वर सिंह का ये पूरा बयान सामने आया, जिसमें 2021 तक देश के मुस्लिम और ईसाइयों को हिंदू बना लिया जाएगा। ये एक विवादित बयान दिया गया है और इसी मुद्दे से जोड़कर आज हमने हरियाणा की आवाज में सवाल उठाया है कि क्या इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे
मुद्दे पर सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए, और आखिर क्या वो ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि जो इस तरीके के जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बयान सामने आए थे जिस पर माफी भी मांगी गई थी, लेकिन उन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों सरकार जो है इन पूरे मामले पर, इन पूरे मुद्दों पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है। सवाल हमारा सीधा आपसे है, हरियाणा की जनता से है। नंबर लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम जानना चाहते हैं कि आम जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती है, क्या राय रखती है। रामधारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रामधारी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोची समझी चाल है जी। जो मुद्दे हैं महंगाई के, भ्रष्टाचार के, काला धन वापस लाने के, उनसे ध्यान भटकाने की ये सोची समझी चाल है जी। और इससे समाज के अंदर दूरियां बढ़ेंगी, देश को नुकसान होगा। इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं हम सब। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रामधारी जी। चलिए, लालचंद शर्मा हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। लालचंद शर्मा जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी सबसे पहले तो मैम ये 1921 में हमारे महात्मा गांधी जी ने ये बोला था, ईसाइयों के लिए उन्होंने बोला था कि जो ईसाई मतलब उनके लिए जो समिति है, शायद ये कल को भारतीय समाज के लिए ये नुकसानदायक सिद्ध होगी जी। उसके बाद अभी पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, तब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ये बयान है कि यहाँ पर अगर मैं श्रीमद् भागवत गीता में बैठने देखता हूँ तो शायद भारत के अंदर इस गीता। चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। लालचंद शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज हम बात ऐसे संगठनों की कर रहे हैं, ऐसे संगठन से जुड़े व्यक्तियों की कर रहे हैं जो कि अनर्गल बयान देते हैं और जुलूल बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा हो जाती है, अराजकता पूर्ण ये बयान होते हैं। लेकिन उस पर सरकार कोई कड़ा रुख सरकार का दिखाई नहीं देता है। क्या वाकई में सरकार के अंदर वो उदासीनता भी व्याप्त है कि ऐसे बयानों के ऊपर सरकार सिर्फ क्षमा स्वीकार कर, सिर्फ माफी स्वीकार कर आगे बढ़ जाती है, पल्ला झाड़ लेती है? क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जरूरत नहीं है क्या? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल आज हमने उठाया। और साथ ही साथ ये भी बात की कि समाज को ऐसे ठेकेदारों का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए जो धर्म के ठेकेदार खुद को कहते हैं और कुछ भी सार्वजनिक मन से बोल जाते हैं। बिल्कुल, तो सवाल आज का हमारा यही था, जो लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है, धर्मांतरण का जो पूरा मुद्दा है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इस पर आए दिन बयान सामने आ जाते हैं। और एक बयान, ऐसा विवादित बयान दिया गया है जिस पर हम चाहते कि आम जनता ये अपनी राय रखे कि आखिर सरकार इस पूरे मुद्दे पर अपना आगे ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है और कुछ रुख क्यों नहीं अपनाती है। इसी पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जी, आज का मुद्दा बेहद ही अहम, चूंकि सरकार इन व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे संगठन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो आज राय कुल मिलाकर हमारे पास आई, दोनों ही परिप्रेक्ष्य जनता ने इसको देखा। उन्होंने कहा कि सरकार को भी कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए, साथ ही साथ समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार, ऐसे संगठन का बहिष्कार करना चाहिए। हरियाणा की आवाज में फिलहाल आज इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।